अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सारे खैरियत से होंगे। बेटे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप के वायरसेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब वो खतरे कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी डिवाइस के अंदर, जिनको हम लोगों को हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंशनल और अनइंटेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। इंटेंशनल का मतलब होता है जो चीज जानबूझ के की जाए, और अनइंटेंशनल का मतलब होता है जो चीज गलती से हो जाए। तो ये हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, जिसको हम वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उस अच्छा बेटे, यहाँ से हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सिक्योरिटी थ्रेट इज एनी पोटेंशियल डेंजर दैट कुड एक्सप्लोइट vulnerabilities in the system network or the application, causing harm to data, system functionality or user privacy. Threat compromise confidentiality, integrity और the availability of the information. अब थ्रेट है क्या? कोई भी ऐसा खतरा जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को जो है ऐसे यूजर्स तक उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी डैमेज हो सकती है, इंटेग्रिटी डैमेज हो सकती है, अवेलेबिलिटी डैमेज हो सकती है। मतलब उसके अंदर कोई ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो हम नहीं करना दे जा रहे, उसकी अवेलेबिलिटी की नहीं होगी, हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स है हमारे पास। टाइप्स हैं इसकी हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स की। Security threats are broadly categorized into intentional threat and unintentional threats. अब हमारे पास इंटेंशनल थ्रेट्स जो होते हैं जिनको जानबूझ के किया जाए, ऐसी चीजें, ऐसे डैमेजेस जो यूजर कोई जानबूझ के करे उसको इंटेंशनल थ्रेट बोलते हैं। और अनइंटेंशनल थ्रेट है जो चीजें एक्सीडेंटली हो। कोई नेचुरल इवेंट भी हो सकता है या किसी इम्प्लॉय की गलती भी हो सकती है वहां पे, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं किया गया, गलती से काम हुआ है। जैसे हम इंटेंशनल थ्रेट की बात करें तो इंटेंशनल थ्रेट में हमारे पास ऐसे मिलिशियस एक्शंस आते हैं जिनको जानबूझ के परफॉर्म किया जाता है आपकी डिवाइस के अंदर, जिसके अंदर मालवेयर आता है, फिशिंग आता है, हैकिंग आती है, डेनियल ऑफ सर्विसेज आती हैं, इनसाइडर थ्रेट्स आते हैं। मालवेयर हमारे पास होते हैं ऐसा डाटा, ऐसा अनवांटेड डाटा जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करेगा, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। फिशिंग एंड हैकिंग जो है ये ऐसी चीज है, जैसे हम लोग कहते हैं ना फिशिंग, किसी भी किसी भी चीज, जैसे मछली को पकड़ना है तो उसके सामने कोई चीज फेंकी जाती है ताकि वो जाल में फंस जाए। फिशिंग भी ऐसी होती है। वो हैकर जो होता है वो डिफरेंट टाइप की चीजें, सर्कमस्टांसेस आपके सामने क्रिएट करता है जिससे आपके डाटा को जो है वो चोरी किया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है। ऐसी हैकिंग होती है। डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक कहते हैं कि वो सर्विसेज, वो डाटा जो यूजर्स को मिलना चाहिए उस डिवाइस में से, उस नेटवर्क में से, वो नहीं मिल रहा होता। तो ये भी एक होता है। इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं हमारे पास जिनको हम इंटेंशनल थ्रेट बोल रहे हैं, जो काम जानबूझ के किए जाए। सोल्यूशन होगा यूज एंटीवायरस और एंटीवायरस मालवेयर सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यूज फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम एंड रेगुलर अपडेट एंड पैच सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज जो है किसी वजह से हम लोग इतना ही लेक्चर पढ़ेंगे। बाकी जो इसका रिमेनिंग है वो हम लोग कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल मैं अगेन इसका ओवरव्यू भी दूंगी आप लोगों को, और नेक्स्ट भी हम इससे पढ़ेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।